नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है तथा आप सभी लोगों का ऐप पर भी हार्दिक स्वागत है। दर्पण क्लासेस करौली के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां से भी आप लोग फ्री मटेरियल, स्टडी मटेरियल देख सकते हो आप लोग, और यूट्यूब से भी देख सकते हो आप लोग। मित्रों, आप लोगों को निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं हमारे द्वारा। दर्पण क्लासेज करौली के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट की निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दोनों ही जगह निःशुल्क कक्षाएं आपके ऐप से चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। दर्पण क्लासेस करौली के नाम से ऐप है आपके, और यूट्यूब पर भी चैनल दर्पण क्लासेस करौली के नाम से। यदि आप लोगों को इस पर डला डला हुआ जो मैटर है, स्टडी मैटर है, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके और हमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सके, जिससे और भी अच्छा कार्य कर सकें आपके लिए। क्योंकि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक समूह बनाता है पूरा सफल। एक व्यक्ति के बस का रोग नहीं होता है, पूरा समूह ही उसको सफल बनाता है। तो आप भी दर्पण क्लासेस करौली परिवार के सदस्य हो, व्यक्ति हो, ये आपका भी नैतिक कर्तव्य है। आपका भी सहयोग चाहिए इस दर्पण क्लासेस करौली में कि इसको सफल बनाएं आप लोग। और किसी प्रकार की यदि कोई क्वारी हो आपके अकॉर्डिंग, यदि किसी वीडियो में आवाज की प्रॉब्लम आ रही हो, अन्य कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो बिल्कुल आप मैसेज करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार होगा इसके लिए मित्रों। चलो मित्रों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे जनरल साइंस में। उस विटामिन में आगे विटामिन बढ़ाते हैं हम लोग, वसा वाली विटामिन पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं जल में विलेय विटामिन। तो देखो मित्रों, जल में विलेय जो विटामिन है वो कौन कौन सी हैं। तो जल में विलेय जो विटामिन है उनके बारे में यदि आप लोग देखोगे तो जल में विटामिन कौन कौन सी जल में विलेय रहती हैं। जो जल में विलेय रहती है वो कौन कौन सी विटामिन है जो जल में विलेय रहती है। विटामिन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे आप लोग, और इस विटामिन में आपने देखा कि जल में विटामिन कौन कौन सी मिले हैं। तो विटामिन और इस विटामिन वाले टॉपिक में आपने देखा था कि विटामिन वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि जल में कौन कौन सी विटामिन विले हैं। तो जल में जो विले विटामिन है उन पर यदि हम लोग बात करें तो जल में विले विटामिन, जल में विले विटामिन, और जल में जो विले विटामिन है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था जब विटामिन स्टार्ट किए थे कि जल में दो विटामिन विलेय होती हैं आपकी। जल में विटामिन, दो विटामिन सॉल्युबल होती हैं। कौन कौन सी विटामिन जल में विलेय होती हैं? तो एक तो होती है आपकी विटामिन सी, और एक होती है आपके विटामिन बी समूह। ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जाती है, एक समूह के रूप में पाई जाती है आपके विटामिन बी है जो। तो ये दोनों जल में क्या रहती हैं आपके, विलेय रहती हैं। अब हम लोग इसमें से स्टार्ट करेंगे विटामिन सी। कौन सी विटामिन? विटामिन सी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मित्रों। तो विटामिन सी के बारे में देखा जाए कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी। अब देखो आप लोग विटामिन सी के बारे में जब आप लोग देखोगे कि जो विटामिन सी है, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन सी किस तरह से है, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे विटामिन सी से संबंधित, बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। आप लोग विशेष ध्यान रखें, जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो भी, ऑनलाइन में हैं वो भी, आप कि विटामिन सी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन सी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम इस पर चलते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने रट दिया विटामिन सी और खत्म। अरे आजकल का एग्जामों का पैटर्न बड़ा चेंज है।
वो जमाना गया रटने वाला। सुन लो आप, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी, वो जमाना जा चुका है रटने वाला। अब आप लोगों को दिमाग को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा इस दिमाग से। ऐसा नहीं कि किताबों से रट लाए और धुआंधार हो गया मैटर ऑफ फ्री, वो जमाना जा चुका है। देखो अब विटामिन सी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन सी है, इस विटामिन सी की खोजकर्ता कौन है। विटामिन सी के खोजकर्ता, विटामिन सी के खोजकर्ता, तो देखा विटामिन सी के जो खोजकर्ता है वो कौन है आपके, खोजकर्ता। तो यदि आपसे कहा जाए कि विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है आपके, तो विटामिन सी के खोजकर्ता, देखो विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी के खोजकर्ता हैं आपके हॉलकर। कौन है आपके, हॉलकर हैं जो विटामिन सी के क्या है आपके खोजकर्ता हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉलकर हो जाएगा। हॉलकर विटामिन सी के क्या है, खोजकर्ता हैं आपके। अब विटामिन सी के खोजकर्ता हॉलकर हैं, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है आपके विटामिन सी का, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या आपके, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है आपके, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो क्या नाम है आपके, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। खोजकर्ता कौन है, हॉलकर है। खोजकर्ता कौन है आपके, हॉलकर है। रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी जो है, इस विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं आपके, विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं आपके। स्रोतों पर जब आप बात करोगे तो विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं, तो देखो विटामिन सी के जब स्रोतों पर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं, देखिए तो विटामिन सी के स्रोत हैं आपके आंवला, नींबू, आंवला नींबू वे खट्टी चीजें, आंवला नींबू, आप कह सकते हो खट्टे फल या खट्टी चीजें, इसका स्रोत है किसके, विटामिन सी के। विटामिन सी का यदि आप लोगों से पूछा जाए मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो मुख्य स्रोत क्या है, आंवला है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंवला विटामिन सी का क्या है, मुख्य स्रोत है, ये आंवला है। तो ये आंवला विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत है या मुख्य स्रोत है आपके, जो आंवला है। तो आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ये जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी को यदि आप लोग देखोगे तो ये जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी किस किस के लिए काम आ रही है, या क्या किन नामों से और इसको जाना जाता है विटामिन सी को। खोजकर्ता तो इसकी क्या हो गए, हॉलकर हो गए, लेकिन इस विटामिन सी से और कौन से तथ्य रहते हैं, तो ये विटामिन सी को एंटी वायरल, एंटीवायरल विटामिन भी कहा जाता है। एंटीवायरल विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है आपके शरीर में, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है, आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करेगी जिससे आप रोगों से लड़ सकोगे। मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करेगी। तो एंटीवायरल विटामिन भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है एंटी कैंसर, एंटी कैंसर्स विटामिन। तो इस विटामिन को एंटी कैंसर के नाम से भी इस विटामिन को जाना जा रहा है, तो इस विटामिन को एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है।
एंटी वायरल विटामिन कह रहे हैं, इसी को आप लोग क्या कह रहे हो, एंटी कैंसर विटामिन भी कह रहे हो। देखो विटामिन सी की जब कमी हो जाती है, विटामिन सी की क्या हो जाती है, बॉडी में जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे पर, बड़ा बूढ़ा सा व्यक्ति दिखने लग जाता है। आजकल कंपटीशन की भी तो ये स्थिति है। व्यक्ति जब कंपटीशन में आता है तो बड़ा नौजवान दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन जब कंपटीशन के पचीटे पड़ते हैं इधर उधर से, भूल जाता है सब जवानी फवानी को वे व्यक्ति, और ऐसा लगने लगता है जैसे बुढ़ा हो गया हो व्यक्ति, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्री और लगा हुआ है, मर गया, इस तरह से। ये कंपटीशन है, अच्छे अच्छे लोगों की स्थितियां नाजुक कर देता है यदि समय रहते हुए इसको नहीं समझा गया तो। और यदि समय रहते हुए समझ जाता है जो व्यक्ति इस गेम को, तो चुटकियों में तोड़ जाता है कंपटीशन को। इसलिए समय रहते हुए एक अच्छी रणनीति बनानी है आपको। कठिन नहीं है कंपटीशन फाइट करना, कंपटीशन फाइट करना, नौकरी लगना बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन इसको सरल जो बनाएगी वो आपकी रणनीति बनाएगी। आपको ये देखना है टॉपिक को पढ़ना कैसे, टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको टॉपिक पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, टॉपिक पढ़ने के बाद सोचा करो उस टॉपिक के बारे में, मनन करो, टॉपिक से प्रेम करो, इच्छा शक्तियां जागृत करो अंदर से। बोझ मत समझो एजुकेशन को। आप जब एजुकेशन को बोझ समझोगे, सब्जेक्ट को बोझ समझोगे, तो सब्जेक्ट कठिन होता हुआ चला जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इसलिए आपको चीज के बारे में सोचना है। अब ये खट्टी चीजों से मिल रही है तो एंटीवायरल है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी। इसके अलावा एंटी कैंसर विटामिन है, कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगी आपकी, कैंसर से क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा ये क्या है, एंटी एजिंग विटामिन भी है, एंटी एजिंग विटामिन है, एंटी एजिंग विटामिन भी यही है, एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है इसको, एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है। अरे आप जब बड़े बूढ़े से नहीं लगोगे, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, यदि आपके विटामिन सी प्रॉपर ले रहे हो आप लोग, तो इसको एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है आपके। इसके अलावा ये जो विटामिन सी है वो घावों को भरने में सहायक है, घाव भरने में सहायक, घावों को भरने में भी क्या है, ये सहायक है, विटामिन सी है जो। तो विटामिन सी घाव भरने में भी सहायक है, तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर से, एंटी वायरल विटामिन से, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती है आपके अंदर ही, जिससे आप रोगों से लड़ सकते हो। घाव भरने में भी कौन सी विटामिन सहायक है, तो विटामिन सी सहायक है आपके, तो विटामिन सी सहायक है उसमें। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वह कौन सी विटामिन है, वह कौन सी विटामिन है जिसका उत्सर्जन मूत्र के साथ होता है, या वह विटामिन जो मूत्र में पाई जाती है, वह विटामिन जो मूत्र में पाई जाती है वह कौन सी विटामिन है, तो ये जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी मूत्र में पाई जाती है, हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ये किसके रूप में, मूत्र के साथ। तो मूत्र में उपस्थित ये जो विटामिन है वो किस में उपस्थित है, मूत्र में उपस्थित। तो वह विटामिन जो मूत्र के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो कौन सी है, तो विटामिन सी है। वह विटामिन जो मूत्र के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलती है कौन सी विटामिन है, तो विटामिन सी है जो हमारे शरीर से मूत्र के साथ में बाहर निकलती है आपके। तो मूत्र के साथ बाहर निकलने वाली विटामिन कौन सी हो गई, विटामिन सी हो गई। और भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाली यदि कोई भोज्य पदार्थ है तो विटामिन है, और विटामिन में भी कौन सा, विटामिन सी। भोजन को गर्म करने पर, भोजन को गर्म करने पर, भोजन को गर्म करने पर आपके
भोजन को गर्म करने पर, भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाली, भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाली विटामिन बी कौन सी है? विटामिन सी है। मूत्र के साथ कौन सी विटामिन है? विटामिन सी है। कुछ विटामिन बी भी कुछ मात्रा में मूत्र के साथ पाई जाती है आपके। तो विटामिन सी मूत्र में उपस्थित है। मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने वाली विटामिन कौन सी है? तो विटामिन सी है। भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ तो विटामिन, और विटामिनों में भी कौन सा आपके? तो विटामिन सी है आपके। तो ये इस तरह के कॉमन तथ्य हैं विटामिन सी से। अब बात आती है कि जो विटामिन सी है, इस विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यदि आपसे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग पूछा जाए तो रोग कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्कर्वी, या स्कर्वी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है नाविक रोग। स्कर्वी रोग या क्या कहा जाता है? नाविक रोग, क्योंकि सबसे पहले इस रोग को नाविकों में देखा गया। जो नाव चलाने वाले लोग हैं ना जल में, उनमें देखा गया था इस रोग को सबसे पहले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्कर्वी या नाविक रोग भी कहा जाता है आपके। अब बात आती है कि इस नाविक रोग में, जो नाविक रोग है, इस नाविक रोग में रक्त आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि नाविक रोग में रक्त निकलता है, यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, देखो इस तरह से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके, इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूं उसका आंसर। यदि आपसे कहा जाए कि स्कर्वी रोग स्कर्वी रोग में स्कर्वी रोग में स्कर्वी रोग में रक्त स्कर्वी रोग में रक्त स्कर्वी रोग में रक्त निकलता है। स्कर्वी रोग में रक्त निकलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्कर्वी रोग में रक्त निकलता है और ऑप्शन डाले जाएं, एक ऑप्शन तो डाला जाए दांतों से, एक ऑप्शन डाला जाए मसूड़ों से, जीभ से, दांतों से, मसूड़ों से, जीभ से, तो एक ऑप्शन डाला जाए संपूर्ण मुख से। संपूर्ण मुख से। जल्दी मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप करें, क्या आंसर है इसका? जल्दी ऑफलाइन वाले बच्चे बताएं क्या आंसर है इसका। मैंने आपसे कहा कि स्कर्वी रोग में रक्त निकलता है दांतों से, मसूड़ों से, जीभ से, संपूर्ण मुख से। जल्दी करें, जल्दी आंसर दें, जल्दी रिप्लाई करें कि स्कर्वी रोग में रक्त निकलता है दांतों से, मसूड़ों से, जीभ से, संपूर्ण मुख से। हाँ, तो किससे निकलता है? तो किससे निकलता है आपके? तो किससे निकलेगा? मसूड़ों से। किससे रक्त आता है आपके? मसूड़ों से रक्त आने लग जाता है। तो किससे रक्त आ रहा है आपके? मसूड़ों से। किससे आ रहा है आपके? मसूड़ों से रक्त निकलने लग जाता है आपके। तो स्कर्वी रोग में यदि आपसे पूछा जाए कि किससे रक्त निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मसूड़ों से रक्त निकलता है। किससे निकलता है? मसूड़ों से रक्त निकलता है। ध्यान रखना, दांतों से नहीं निकलता है। ध्यान रखना है आपको, किससे नहीं निकलता है? दांतों से नहीं निकलता है, जीभ से नहीं निकलता है, संपूर्ण मुख से नहीं निकलता है, केवल और केवल किससे निकलता है आपके? तो ओनली निकलेगा किससे? आपके मसूड़ों से।
किससे निकलेगा? मसूड़ों से रक्त निकलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्कर्वी रोग में रक्त निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मसूड़ों से रक्त निकलता है। किसमें? स्कर्वी रोग में आपके। तो स्कर्वी रोग या जिसको आप लोग नाभिक रोग कह रहे हो, इस नाभिक रोग या स्कर्वी रोग में किससे रक्त निकलेगा? तो मसूड़ों से। तो इस रोग में, ये जो रोग है नाभिक रोग, इस रोग में रक्त आता है आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा? किससे रक्त निकलता है? तो आंसर हो जाएगा मसूड़ों से। मसूड़ों से रक्त निकलता है। किससे निकलता है? मसूड़ों से रक्त निकलता है। लेकिन आप लोग देखोगे कि इसी तरह से मसूड़ों से रक्त एक रोग में और निकलता है, एक रोग में और निकलता है। और वो कौन सा रोग है? तो आपको ध्यान रखना है, एक रोग में और निकलता है, लेकिन उस रोग का संबंध विटामिन सी से नहीं है। उस रोग का संबंध विटामिन सी से नहीं है। पायरिया। पायरिया, ये जो पायरिया रोग है, ये जो आप जो पढ़ रहे हो क्या, पायरिया रोग, इस पायरिया रोग का विटामिन सी से कोई संबंध नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका विटामिन सी से कोई संबंध नहीं है। विटामिन सी से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। तो इसका विटामिन सी से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किससे? विटामिन सी से इसका। तो इसका विटामिन सी से क्या नहीं है? कोई संबंध नहीं है आपके, कोई संबंध नहीं है इसका विटामिन सी से। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका विटामिन सी से कोई संबंध नहीं है। तो ये है क्या? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है। किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, पायरिया में। और पायरिया में तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लिष्ट स्थिति रहती है आपके आने को। तो इससे भी, इस रोग में भी मसूड़ों से रक्त आता है। मसूड़ों से रक्त निकलता है। इस रोग में भी किससे रक्त निकलता है? तो इस रोग में भी मसूड़ों से रक्त निकलता है। मसूड़ों से रक्त निकलता है। मसूड़ों से रक्त निकलता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मसूड़ों के साथ साथ इसमें क्या स्थिति रहती है? बिल्कुल, इसमें मसूड़ों के साथ साथ स्थिति क्या रहती है? स्मेल आती है खतरनाक। यदि प्रॉपर रूप से मुख को साफ नहीं किया गया तो खतरनाक रूप से क्या आने लग जाती है? स्मेल आने लग जाती है। बिल्कुल, पायरिया में थोड़ा ज्यादा नाजुक कंडीशन हो जाती है, बजाय स्कर्वी के आपके, बजाय किसके? स्कर्वी के आपके। तो ये आपके विटामिन सी से संबंधित बिंदु हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि विटामिन जल में विलित दो प्रकार की हैं, सी और बी विटामिन। सी और बी में से हम लोगों ने जो स्टार्ट की थी वो कौन सी की थी? आपके सी विटामिन स्टार्ट की थी, जिसमें सी विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? हॉलकर। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है आपके। स्रोत क्या है आपके? आंवला है, नींबू है, खट्टी चीजें, खट्टे फल हैं आपके। मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? आंवला आपके। विटामिन सी को और किन नामों से? एंटीवायरल विटामिन से, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है आपके। कौन? विटामिन है सी। एंटी कैंसरल विटामिन है। कैंसर का जीन कौन सा है? ऑन्कोजीन। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि कैंसर का जीन कौन सा है? ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन को कंट्रोल करती है। एंटी एजिज विटामिन है, मतलब ये ऐसी विटामिन है कि इसकी कमी होने पर चेहरे पर झुर्री पड़ने लग जाएंगी, खाल लटकने लग जाएगी, आप ऐसे लगोगे बुजुर्ग जैसे, बड़े बूढ़े जैसे लगोगे जवानी में आपकी में। तो इसलिए ध्यान रखें, ये इन चीजों को धुआंधार खाया करो जवान दिखने के लिए। घाव भरने में सहायक है, कहीं भी लग जाए तो उसको भरने में भी कौन सहायक है? विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी, भाई मैंने आपको बताया था कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट कौन सी होती है?
तो भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाली जो विटामिन है, तो वो कौन सी विटामिन है? तो सी विटामिन है। भोज्य पदार्थ पूछा जाए तो विटामिन भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होती है। मूत्र के साथ निकलने वाला भोज्य पदार्थ तो विटामिन, और विटामिन में भी कौन सा है? सी है। रोग स्कर्वी या नाभिक, जिसमें मसूड़ों से क्या आएगा? आपके रक्त निकलता है। स्कर्वी रोग में रक्त निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मसूड़ों से। ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है आपके। पायरिया रोग का विटामिन सी से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है और मसूड़ों से रक्त निकलता है इस रोग में भी, पायरिया रोग में। तो ये था मित्रों विटामिन सी को लेकर के। अब ये जो आप स्कर्वी रोग देख रहे हो, इसमें कंडीशन इस तरह की हो जाती है, कुछ आपके कुछ जो कंडीशन हो जाती हैं वो इस तरह की हो जाती है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो कंडीशन होंगी वो इस तरह की हो जाएंगी आपके, इस तरह। ये तो आपके विटामिन सी है, जिसमें आपकी खट्टी चीजें, फल हैं, इस तरह की आपके। लेकिन इस रोग में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी आपकी, इस तरह की। आपकी जो ये मसूड़े हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो मसूड़े हैं वो अलग टाइप के हो जाते हैं आपके, अजीब टाइप के मसूड़े हो जाते हैं आपके। रेडनेस आ जाती है आपके, रक्त निकलने लगता है हल्का हल्का आपके, इस तरह से। तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है आपकी इस तरह से। तो इस तरह से इन चीजों का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मदद मिलेगी, खट्टी चीजों का। आप लोग तो आप लोगों को खट्टी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है आपके, और ये आपके इससे होने वाला जो रोग है वो आपके। तो ये है मित्रों, तो आज की विटामिन सी आप लोगों ने पढ़ी, कैसी लगी? कितनी आपकी नॉलेज वृद्धि हुई? और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें आपके। ये जो विटामिन सी से संबंधित जो बिंदु हैं, अब इसके आप जब क्वेश्चन करने लगोगे विटामिन सी के, तो आप लोगों को महसूस होगा कि क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन आते कैसे, उनके आंसर कैसे दिए जाएंगे। आप आसानी से प्रत्येक चीज को कर पाओगे, आसानी से आप लोग प्रत्येक चीज को कर पाओगे। तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट को निकालकर खतरनाक रूप से आपके। अब आप लोग विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चनों को करके देखना, जिन जिन एग्जामों में आए चुटकियों में सॉल्व हो रहे होंगे आपके, आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। सामान्य विज्ञान वाले आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। ध्यान रखना, एवरीडे साइंस चलती है आजकल, जमाना जा चुका है वो पुराना। आजकल बिल्कुल व्यवहारिक और एकदम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऐसा फील होता है यार ऐसा कैसे आ रहा है, और ये ऐसा कैसे हुआ है। तो ये था मित्रों आपके विटामिन सी। अगली क्लासों में हम लोग विटामिन बी का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आप लोगों को ये, मैंने आप फिर कह रहा हूं आपसे, यदि आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, स्वयं भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे आप लोगों को मित्रों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, चैनल को, आपके अपने दर्पण क्लासेज करौली। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।